हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमाइनोग्लाइकोसाइड और उसमें आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, फ्रेमिसिटिन। ठीक है, फ्रेमिसिटिन सोप्रामाइसिन को बोलते हैं। तो ये जो ड्रग है इसमें इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अकेले भी आ सकता है 5 नंबर में। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है अमाइनोग्लाइकोसाइड की वो देखते हैं। हाईली पोलर कंपाउंड है, पोअरली एब्जॉर्ब होता है जीआईटी से। ठीक है, अपन इसको पेरेंटरी रूट से आईएम और आईवी से दे सकते हैं। ठीक है, पोअरली पेनिट्रेट करता है सीएसएफ को। ठीक है, मेटाबोलाइज नहीं होता बॉडी में, एक्सक्रीटेड अनचेंज इन यूरिन। ठीक है, अगर मेटाबोलाइज नहीं हो रहा तो इसलिए इसकी टॉक्सिसिटी होती है। फिर इसका बैक्टीरियोसिडल एक्शन होता है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एरोब्स। ठीक है, एल्कलाइन पीएच में मेनली एक्ट करता है, ग्राम नेगेटिव एरोब्स में। एरोब्स में एक्ट करता है, अभी एनारोब में इनएक्टिव रहता है, बताते क्यों एनारोब में क्यों नहीं एक्ट कर पाता। फिर ऑटोटॉक्सिटी नेफ्रोटॉक्सिटी करता है ये। एग्जिबिट पार्शियल क्रॉस रेजिस्टेंस होता है इसमें। ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड इनटू द बैक्टीरियल सेल रिक्वायर्स ऑक्सीजन। बैक्टीरियल सेल के अंदर आने के लिए इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, हैंस एनरोब आर रेजिस्टेंट टू अमाइनोग्लाइकोसाइड। तो जो एनारोब्स रहेंगे ना वो इससे रेजिस्टेंट रहेंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड से। ठीक है, फिर मैकेनिज्म में आते हैं। मैकेनिज्म में ये है अमाइनोग्लाइकोसाइड आर बैक्टीरियोसिडल एजेंट है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो दो याद कर लो, ए और टी। अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन है वो 30S से बाइंड होकर इनहिबिट करते हैं। ठीक है, एंट्री ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड इनटू बैक्टीरियल सेल, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, बाइंड होगा वो 30S राइबोसोम से। ठीक है, एक तो क्या कर देगा, इनिशिएशन में इनहिबिट कर देगा। इनिशिएशन इनहिबिट कर देगा तो प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, और एक मिसरीडिंग करा देगा, है ना, मिसरीडिंग करा देगा कोडॉन की, जिस वजह से डिफेक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस होगी और उस वजह से जो उसकी प्रोटीन है और जो सेल मेम्ब्रेन और ये सब में जो प्रोटीन लग रहा है वो डिफेक्ट रहेगा और जो सेल है वो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन है उससे परमिबिलिटी वगैरह मेंटेन होती है, तो अगर प्रोटीन खराब बनेगी, परमिबिलिटी खराब होगी तो सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाएगी और बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट आ जाएगा। अब इसमें रेजिस्टेंस की मैकेनिज्म क्या है। बैक्टीरियल रेजिस्टेंस ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड इज ड्यू टू, एक तो बैक्टीरियल एंजाइम, जैसे बीटा लैक्टमेज एंजाइम था, ऐसे में इसमें भी कोई एंजाइम होता होगा। ठीक है, एक तो एंट्री कम करा के कर सकता है और एक एफिनिटी कम करा के, है ना, एंजाइम बना दिया जो ड्रग को तोड़ देगा। एक एंट्री कम करा दे रहा है और एक डिक्रीज एफिनिटी ऑफ द ड्रग फॉर द राइबोसोम। जो राइबोसोम से जो राइबोसोम को इनहिबिट कर रहा है ना ड्रग, उससे एफिनिटी कम कर दे रहा है, राइबोसोम से एफिनिटी। तो ऐसे करके ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। फिर अमाइनोग्लाइकोसाइड में कुछ इफेक्ट होते हैं, जैसे कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग होती है, मतलब कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन लोगे उतना ज़्यादा रैपिडली किलिंग करेगा ये। ठीक है, फिर एक होता है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट क्या है कि सिडल इफेक्ट इसमें तब भी प्रेजेंट, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है हर एंटीबायोटिक की, कि इतने में वो इनहिबिट करता है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, MIC बोलते हैं उसको। अगर उससे नीचे ड्रग होती है तो वो एक्ट नहीं कर पाती है और वो अपना एंटीबायोटिक एक्शन नहीं शो कर पाती है। पर अमाइनोग्लाइकोसाइड में ऐसा नहीं होता, MIC के भी नीचे रहती है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन के भी नीचे अगर प्रेजेंट है ड्रग, तब भी वो इफेक्टिव रहती है, तब भी वो सिडल इफेक्ट दिखाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसका खतरनाक इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा सिडल इफेक्ट ज़्यादा है। तो देयरफॉर 1 डोज रेजिमेन अपन को यूज़ करते हैं, एक बार टैबलेट देते हैं और बस इसका हो जाता है ट्रीटमेंट। फिर नेक्स्ट इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता ऑटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, ऑटोटॉक्सिसिटी क्यों हो रही थी, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा बॉडी में, तो ये जमा होने लगता है, मतलब यहाँ वहाँ। वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर डिस्फंक्शन ऑकर ड्यू टू 8th क्रीनियल नर्व डैमेज। 8th क्रीनियल नर्व डैमेज होगी तो उससे वेस्टिबुलर और कॉक्लियर अपना डिस्फंक्शन होगा। कैसे, अमाइनोग्लाइकोसाइड गेट कंसंट्रेटेड इन एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ, है ना, अपने जो ईयर है उसके एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ में जाके जमा हो जाएगा इनर ईयर के पार्ट में, जिससे कि किसको डैमेज करेगा, वेस्टिबुलर एंड कॉक्लियर हेयर सेल्स। जो हेयर सेल्स है वो सिग्नल ले जा रहे थे अपने CNS तक, तो उन हेयर सेल्स को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब 2 टाइप के डैमेज होते हैं, कॉक्लियर डैमेज और वेस्टिबुलर डैमेज। ठीक है, कॉक्लियर डैमेज मतलब कि अब सुनने से रिलेटेड, और वेस्टिबुलर जो बैलेंसिंग वाली प्रॉपर्टी थी, तो सुनने से रिलेटेड होगा कॉक्लियर डैमेज में टिनाइटिस और डेफनेस हो जाएगा। ठीक है, वेस्टिबुलर डैमेज में हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, वर्टिगो, निस्टैग्मस और अटेक्सिया करा देगा। तो ये बैलेंस वाले हैं, ये अपने CNS से रिलेटेड। और कॉक्लियर डैमेज में अपने सुनने से टिनाइटिस और डेफनेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया वेस्टिबुलर डैमेज और कॉक्लियर डैमेज। फिर उसके बाद आते हैं कौन सी ड्रग्स कराती है, तो कॉक्लियर डैमेज कराती है अपने कैनामाइसिन, अमीकासिन और नियोमाइसिन। तो क्या कॉक्लियर जो सुनने से रिलेटेड, तो कान से याद कर लेना, KAN, कान, कैनामाइसिन, अमीकासिन, नियोमाइसिन। वेस्टिबुलर में स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन याद कर लेना, और जो दोनों कराती है वो है टोब्रामाइसिन। ठीक है, फिर इट इज़ इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर एल्डर पेशेंट, रिपीटेड डोज, प्री एग्जिस्टिंग डिफेक्ट। तो एल्डर पेशेंट में या फिर बार बार डोज दे रहे हैं या प्री एग्जिस्टिंग डिफेक्ट है तो उसमें ऑटोटॉक्सिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी अपनी जो होती है वो क्यों होती है कि जो अपनी ये अमाइनोग्लाइकोसाइड है वो रीनल कॉर्टेक्स और में जमा होनी चालू हो जाएगी, जिस वजह से नेफ्रोटॉक्सिटी प्रोड्यूस करेगी। क्योंकि ये जो है ना, इसका मेटाबॉलिज्म होता नहीं है यहाँ पर, यहाँ वहाँ जमा हो जाएगी तो वहाँ पर टॉक्सिटी करा देगी, रीनल कॉर्टेक्स में जमा होगी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी करा देगी। फिर अगर अपन इस ड्रग को बंद कर देते हैं तो ये रिवर्सिबल होती, नेफ्रोटॉक्सिटी सही हो जाएगी। हाईएस्ट चांसेस होती नियोमाइसिन के साथ। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो साइड इफेक्ट देती है वो नियोमाइसिन ही है, और लीस्ट जो होता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। ठीक है,
न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट भी कराता है ये, ठीक है। एपनिया, मस्कुलर पैरालिसिस हैव बीन रिपोर्टेड, है ना। एपनिया हो सकता है, मस्कुलर ब्लॉक पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। और ये वाला भी जो साइड इफेक्ट है वो कैल्शियम सॉल्ट देने से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अमाइनोग्लाइकोसाइड इनहिबिट रिलीज ऑफ एस्टाइल कोलिन फ्रॉम मोटर नर्व, एस्टाइल कोलिन का भी सिक्रीशन कम कराता है। इन सब वजह से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड हो सकता है, ठीक है। तो 3 हो गए, ऑटोटॉक्सिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। फिर नेक्स्ट आता है हाइपर सेंसिटिविटी करा सकता है। और यूज़ ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मे कॉज ऑटोटॉक्सिसिटी इन फीटस, तो अपन प्रेगनेंसी में भी यूज़ नहीं करते। तो 5 हो गए, ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड, हाइपर सेंसिटिविटी और प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अब नेक्स्ट आता है यूजेस में। थेरेपेटिक यूज, जेंटामाइसिन इज मोस्ट कॉमनली यूज बिकॉज चीप एंड इफेक्टिव, तो जेंटामाइसिन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। फिर ये यूज़ करेंगे सीवियर एरोबिक, एनारोबिक में तो कर नहीं पाते, एरोबिक ग्राम नेगेटिव में करेंगे, जैसे कि यूटीआई में पाइलोनेफ्राइटिस, यूटीआई विथ पाइलोनेफ्राइटिस, न्यूमोनिया, मेनिंजाइटिस, ऑस्टियोमिलाइटिस में यूज़ करते हैं, सेप्टिसीमिया, पेरिटोनाइटिस, इन्फेक्टेड बर्न्स। तो ये सब जो है स्यूडोमोनास, क्लिप्सेला, इकोलाई, प्रोटियस, ये इन सब के इन्फेक्शन के कारण ये सारी मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं, तो इसमें अपन अमाइनोग्लाइकोसाइड यूज़ करते हैं। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस और एंटेरोकोकस, इसमें अपन जेंटामाइसिन यूज़ करते हैं। टीबी में मैं स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करते हैं, अपन ने देखा ही था, ठीक है। कैनामाइसिन, अमेरिकामाइसिन इंजेक्टेबल ड्रग में यूज़ कर रहे थे सेकेंडरी में। अदर ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन में जैसे कि प्लाग, ब्रुसेलोसिस और टोरलीमिया, ठीक है, इनके नाम बस याद कर लो। जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन, ये सब जो है टॉपिकली अपन ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्किन, आई, ईयर में कहीं इन्फेक्शन हो गया इन बैक्टीरिया से, तो अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये होते हैं इसके थेरेपेटिक यूजेस, है ना। फिर से एक बार देख ले थेरेपेटिक यूजेस, ये सारे जो एरोबिक ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन उनमें, ये फिर स्ट्रेप्टोकोकस एंडोकार्डाइटिस में कर रहे हैं, फिर टीबी में कर रहे हैं, फिर ये तो अलग मैनिफेस्टेशन प्लेग, ब्रुसेलोसिस, टोरलीमिया, और आखिरी में अपना टॉपिकली यूज़ कर रहे हैं स्किन, आई, ईयर इन्फेक्शन में, ठीक है। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड के तो मेन साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो अलग से साइड इफेक्ट भी 5 नंबर में पूछे सकते हैं, और अगर पूरा पूछा जाए तब भी लिख देना। थैंक यू।